हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं ऑफ क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। तो बच्चों इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कि सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स जब हम करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमने स्टडी किया था ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। और इसके अंदर हमने क्या किया था कि एक एक्टिविटीज़ की थी। एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक टेबल बनाई जिसके अंदर हमने एक तरफ ऑब्जेक्ट्स लिखे और दूसरी तरफ उनका मटेरियल लिखा। सपोज़ कि आपने कुछ मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे किए, जैसे आपने बॉल इकट्ठी की थी ना, बॉल हो गई आपके, कुछ पेपर, पेन, कॉपी, पेंसिल, कुछ आपने वुडन मटेरियल, कुछ प्लास्टिक मटेरियल, कुछ रबड़ मटेरियल से इकट्ठा किया। तो आपने एक तरफ ऑब्जेक्ट लिखा और एक तरफ लिखा कि उसका मटेरियल क्या है। और सेकंड एक्टिविटी इसी से रिलेटेड थी, जिसके अंदर आपने किया था इसी तरीके से एक टेबल बनाई थी जिसमें आपने क्या किया था, एक प्रॉपर्टी के हिसाब से आपने मटेरियल्स को सॉर्ट आउट किया था। सपोज़ आपने एक तरफ लिखा वुडन मटेरियल्स, तो आपके पास जितने भी वुडन मटेरियल्स थे उनके नाम लिखे कि ये हमारे पास वुडन मटेरियल है। ठीक है, ये एक तरफ आपने प्लास्टिक लिखा और दूसरी तरफ लिखा कि ये आपके पास प्लास्टिक का मटेरियल है ना। इस तरह से हमने एक टेबल तैयार की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर पढ़ी है अपीयरेंस के बारे में। ऑफकोर्स कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ है तो वो दिखती कैसे है ना। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी। उस एक्टिविटी में हम याद करो हमने क्या बताया था, उसमें हमने ये बताया था कि आपके पास कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, तो आप एक बार उसको किसी शार्प चीज़ से थोड़ी सी कटिंग करके देखो कि आपको पता चलेगा कि वो मटेरियल में लस्टर है या नहीं, चमक है या नहीं, कटता है या नहीं कटता। ठीक है, उसके बाद हमने एक और एक्टिविटी की, एक और सेकंड प्रॉपर्टी हमने स्टडी की हार्डनेस के बारे में। तो इसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना हार्ड है। तो वो सॉलिड आपने देखा है, तो सॉलिड जैसे एक तरफ आपके पास बॉल है, एक तरफ आपके पास स्पॉन्ज है, तो बॉल आपकी कितनी हार्ड है और आप अगर उसको प्रेस करते तो वो दबती है या नहीं दबती, और स्पॉन्ज है वो आपके पास प्रेस होती है या नहीं है। तो स्पॉन्ज जो होती है तो वो तो ईजिली प्रेस हो जाती है। तो मटेरियल हार्ड तो है लेकिन वो थोड़ा सॉफ्ट है, और दूसरा मटेरियल सॉलिड तो है लेकिन वो थोड़ा हार्ड है ना। तो इस तरह से हमने हार्डनेस देखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के बारे में, कि कुछ भी चीज़ें हैं तो वो पानी में सोल्यूबल हैं या नहीं है। इसके लिए हमने फर्स्ट एक्टिविटी की, इसमें अंदर हमने पहले तो सॉलिड मटेरियल्स लिए, जैसे कि सॉल्ट लिया, शुगर लिया, है ना, और कुछ सॉडेस्ट ली, कुछ सैंड ली। तो वो हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व करके देखी कि वो पानी में डिज़ोल्व हो रही है नहीं। जो डिज़ोल्व हो रही है उसके बारे में हमने नोट डाउन किया कि डिज़ोल्व हो सकते हैं और ये चीज़ें डिज़ोल्व नहीं हो सकती है ना। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक और एक्टिविटीज़ की। इसके अंदर हमने लिक्विड सैंपल्स इस बार लिए, है ना। उसकी भी एक टेबल इस तरह से बनाई। इसके अंदर हमने कुछ लेमन जूस लिया, केरोसिन ऑयल लिया, तो वो डिज़ोल्व करके देखा। तो लेमन जूस हमने देखा तो क्विकली डिज़ोल्व हो जाता है, विनेगर डिज़ोल्व हो जाता है। कुछ सब्सटेंसेस जो डिज़ोल्व नहीं होते, जैसे अपने ऑयल डाला तो वो फ्लोट करने लग गया है ना पानी के अंदर। तो कुछ मटेरियल्स, तो इस बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि हमने एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी की थी, जिसमें हमने देखा था कौन कौन से मटेरियल्स पानी में फ्लोट होते हैं, कौन से मटेरियल पानी में फ्लोट नहीं होते हैं। तो सपोज अगर आपने वुडन मटेरियल लिया था, या कागज़, या आपने कुछ पत्ता लिया था, है ना, पेड़ का पत्ता लिया था, वो हल्की सी जो उनकी ट्विग्स होती हैं, छोटी छोटी पतली टहनियाँ होती हैं, वो आपने डाल के देखी थी, वो पानी में श्रिंक हो जाती है, श्रिंक होती है या फ्लोट करती है। तो आपने इस तरह से फाइंड आउट किया था। उसके लिए भी आपने एक टेबल बनाई होगी कि ये मटेरियल्स हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं और ये फ्लोट नहीं करते। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट्स की ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था, है ना। तो बच्चों ओवरऑल ऑफ मटेरियल्स, जो भी मटेरियल है हमने लिया है वो ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़ से बना हो, वो कई चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है। ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, और इट इज़ पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल और of many different types of material. So different type of materials have different properties. Some materials are shining in appearance while others are not. Some are rough, some smooth. Similarly, some materials are hard whereas some others are soft. Some materials are soluble in water whereas some others are insoluble. Some materials such as glass are transparent and some such as wood and metal are opaque. Some materials are translucent. बच्चों यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आप सबके लिए कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो इजीली मिल सके। अगर जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कैसे आ रही है, और आप नेक्स्ट लेसन कैसे स्टडी करोगे। और आपको बेल आइकन जो बना हुआ है ना, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा,
एक राइट साइड में एक छोटा सा बेल आइकन बना हुआ है, उसको जरूर प्रेस कर देना बच्चों। ये बिल्कुल फ्री है, इसके अंदर आपको कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी मत घबराना और आराम से इस बटन को क्लिक कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इजीली मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि जो मटेरियल्स हैं दीज आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज एंड थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। हम ग्रुपिंग कर रहे हैं मटेरियल्स की ताकि हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाए और हमें ये पता चल जाए कौन सा मटेरियल किस टाइप का होता है, क्या कहाँ रखा होता है, उसके क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे आपने कुछ मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, जैसे हमने मटेरियल्स को क्लासिफाइड किया है, जैसे हमने अपीयरेंस देखी, हार्डनेस देखी, सॉल्युबिलिटी देखी, मटेरियल्स सिंक या फ्लोट करते हैं या नहीं करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के बारे में हमने पढ़ा, कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैग्नेट्स, कंबस्टिबिलिटी के बारे में। और इस तरह से हमें क्या एडवांटेज मिला इस लेसन को पढ़ने का। फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता चला कि ये मटेरियल प्लास्टिक का है, वुड का है, तो इसके अंदर और किस कौन कौन सा मटेरियल मिलकर बना हुआ है ना। और इस तरह से आपने एक हेल्प किया। इट हेल्प्स इन सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स। अगर आपका सामान एक तरफ पड़ा है तो इस तरह से आप अपने घर में भी मैनेज कर सकते हो, अपने ऑफिस में भी मैनेज कर सकते हो, स्कूल में भी इस तरह से अपनी चीज़ों को, अपने बैग को, अपनी सामान को इस तरह से मैनेज कर सकते हो कि जब आप को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही तो आप सीधा उन सामान में जाओ और अपना बॉक्स खोलो या अपनी शेल्फ खोलो, तो इस तरह से अपना सामान निकाल लो। तो इस तरह से इस चीज़ में भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ईजी एंड more meaningful rather than studying each other separately. And it also helps to understanding similarities and differences among the objects. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कुछ मटेरियल सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैसेस है। सॉलिड मटेरियल्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है ना। लिक्विड मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है और गैसेस की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। सपोज सॉलिड मटेरियल हार्ड है ना, लिक्विड मटेरियल में फ्लोएबिलिटी है, वो बहेगा तो आप कहोगे लिक्विड है, गैसेस वो उड़ेगी, है ना। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये मटेरियल्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होते हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं, जिस तरह से आप मटेरियल्स के बारे में पढ़ सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक जो लाइक का बटन है उसको भी ज़रूर दबा देना, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट्स दूं। ठीक है, तो इतना तो मेरा बनता है ना। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।